हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू. सो द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड. तो अब हमें स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है. पहला स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है सिस्टिक फाइब्रोसिस इज मेंडेलियन डिसऑर्डर. तो बच्चों बिल्कुल ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है. अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें होता है किसी भी जीन में अल्ट्रेशन या म्यूटेशन की वजह से जो चेंज आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सिस्टिक फाइब्रोसिस और आप कह लीजिए सिकल सेल अनीमिया भी उसका एग्जांपल है, और फिनाइल कीटोयूरिया भी उसका एग्जांपल है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में आते हैं. तो ये क्या होता है? ये अल्टरेशन और म्यूटेशन की वजह से किसी जीन में ये डिजीज़ आपको देखने को मिलती हैं. अब स्टेटमेंट टू हमें दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम इज़ अ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर. तो टर्नर सिंड्रोम जो है आपका क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है. ये बिल्कुल सही है. क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें या तो आपका एक क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, या एक क्रोमोजोम हट जाए, कम हो जाए कहीं से भी, या अरेंजमेंट अलग हो जाए क्रोमोजोम्स का, या फिर एक्सेस में क्रोमोजोम है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, या फिर एक लॉस हो गया क्रोमोजोम का. तो ये सारी कंडीशन लीड करती हैं किसको? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को. क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का एक अच्छा एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम, टेनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, और भी बहुत सारे. यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है. तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा. स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, ये हमारा सही हो जाएगा. यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट. तो जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है. सी दिया हुआ है स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज़ करेक्ट. तो ये भी गलत है. यहाँ पर स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है. यहाँ पे बोथ इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.